हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विडको एजुकेशन, जहां केवीएस, एनबीएस, एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग जैसे एग्जाम में पूछे जाने वाले कंप्यूटर और आईटी के क्वेश्चन बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल तक बिल्कुल आसान भाषा में समझाए जाते हैं। फ्री नोट्स के लिए कमेंट में नोट्स लिखना ना भूलें। अब बात करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। आज के इस ऑपरेटिंग सिस्टम सेक्शन में हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर यानी कि हम लोग और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। आसान शब्दों में समझते हैं, यूजर सीधे सीपीयू, रैम या हार्ड डिस्क से बात नहीं कर सकता। मतलब हम लोग डायरेक्ट हार्ड डिस्क, रैम या सीपीयू कुछ भी हो, वो पार्ट्स से हम लोग डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। इसलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, मतलब ओएस का ज़रूरत पड़ती है। सेकंड है यूजर का कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। यूजर जो हम लोग कमांड देते हैं माउस या कीबोर्ड से, वो कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को हार्डवेयर तक पहुंचाता है। मतलब जो हम माउस या कीबोर्ड से ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस को, विंडोज को एग्जांपल लेके चलते हैं, विंडोज को हम जो कमांड दिए हैं माउस से, कर्सर जो हम किए हैं माउस से, वो क्या करता है? उस कमांड को हार्डवेयर तक लेकर जाता है। हार्डवेयर का आउटपुट फिर यूजर को दिखाता है। तो हार्डवेयर के अंदर जो प्रोसेस होता है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वैसे कंप्यूटर कोर्स में, प्रोसेस होकर हमें वो हार्डवेयर क्या करता है? हमें आउटपुट दिखाता है। इसलिए कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच ब्रिज है। एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यूजर मतलब हम लोग, यूजर मतलब हम लोग, हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब क्या? सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप के अंदर होते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बीच का मैनेजर। बीच का मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बीच का मैनेजर, दोनों को मैनेज करता है। आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप जो भी काम करना चाहते हैं, ओएस वही काम हार्डवेयर से करवाता है। मतलब कंप्यूटर से हम जो करवाना चाहते हैं, हार्डवेयर क्या करता है? वही काम को करता है। मतलब जो हम करवाना चाहेंगे वही हार्डवेयर करता है। आगे देखते हैं, क्यों जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों जरूरी है? ओएस के बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। ओएस के बिना कोई सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। ओएस के बिना यूजर कंप्यूटर को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है और इसीलिए ज़रूरी भी है। कुछ एग्जाम पॉइंट्स है। ओएस इक्वल टू ऑपरेट सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब ओएस का कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ओएस मतलब इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ओएस का जो ये छोटा सा शॉर्ट डिफिनेशन, ओएस मीन्स इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। मतलब यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या काम करता है ये? एक इंटरफेस का काम करता है। आगे देखते हैं। सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कंप्यूटर को चालू ही नहीं करता, बल्कि कंप्यूटर के हर काम को सही तरीके से चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 मुख्य कार्य होते हैं, जो एक-एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसे प्रक्रिया प्रबंधन कहा जाता है। तो प्रक्रिया क्या होती है? जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, उसे प्रक्रिया कहा जाता है। मतलब प्रोसेस कहा जाता है। मतलब कोई रनिंग काम है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रोसेस में है। जैसे हम लोग देखते हैं कहीं पर कुछ काम चल रहा है तो क्या हो रहा है? अभी वो काम प्रोसेस में है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। प्रक्रिया प्रबंधन का काम क्या है यहाँ पर? प्रोसेस मैनेजमेंट का काम क्या है? कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा या तय करना। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है उसमें जो फर्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट, तो यहाँ पर उसका पहला काम क्या है? कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा या तय करना। मतलब ये तय करता है, ये डिसीजन लेता है कि कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा। सेकंड है
एक से अधिक चल रहे प्रोग्राम को सँभालना, मतलब एक से अधिक अगर प्रोग्राम चल रहा है तो उसको क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है। एग्ज़ाम्पल के साथ देखते हैं, गाना चल रहा है, इंटरनेट ब्राउज़र खुला है, कैलकुलेटर भी चल रहा है, इन सभी को एक साथ चलाने का काम कौन करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो सेकंड है मेमोरी मैनेजमेंट। इसको हिंदी में स्मृति प्रबंधन कहा जाता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है? कंप्यूटर की कार्य करने वाली स्मृति को रैम कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर की कार्य करने वाली स्मृति मतलब मेमोरी को रैम कहा जाता है। स्मृति प्रबंधन का काम हर प्रोग्राम को ज़रूरत के अनुसार स्मृति देना। स्मृति मतलब मेमोरी देना। मतलब जो रैम जितना रैम है वो रैम को ही तो डिवाइड करेगा ना। स्मृति मतलब रैम, मतलब रैम ही मीन्स मेमोरी। मेमोरी के अंदर ही रैम आता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पता तो वो वीडियो आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। तो स्मृति मतलब मेमोरी प्रबंधन का काम क्या है? हर प्रोग्राम को ज़रूरत के अनुसार रैम देना। सेकंड है रैम का सही उपयोग करना। रैम का सही उपयोग करना किसका काम है? मेमोरी मैनेजमेंट का। थर्ड है स्मृति की बर्बादी को रोकना। मतलब जो रैम है उसको बेफिजूल का बर्बाद नहीं करना। एग्जाम्पल लेते हैं, खेल को ज़्यादा रैम चाहिए, मतलब गेम खेल मतलब क्या गेम, जब लैपटॉप या कंप्यूटर में हम गेम खेल रहे हैं तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा रैम चाहिए होता है। कैलकुलेटर को रैम कम चाहिए होता है। कैलकुलेटर कोई हार्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर है, तो उसको क्या होता है रैम बहुत कम लगता है। लेकिन गेमिंग करने के टाइम में बहुत ज़्यादा रैम होता है। बोलते हैं ना कि गेमिंग कंप्यूटर लेंगे, तो उसके लिए अलग से एक कॉन्फ़िगरेशन करवाना पड़ता है, मतलब एक अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है कि इसमें ज़्यादा रैम होना चाहिए या एसएसडी होना चाहिए, तो ये सब होता है। तो किसे कितनी रैम मिलेगी यह कौन तय करता है? मेमोरी मैनेजमेंट। अगला तीसरा नंबर का देख लेते हैं। थर्ड है फाइल प्रबंधन, मतलब फाइल मैनेजमेंट। फाइल क्या होती है? डेटा के संग्रह को फाइल कहते हैं, मतलब जहाँ पर डेटा स्टोर होता है उसको फाइल कहते हैं। फाइल प्रबंधन मतलब फाइल मैनेजमेंट का काम भी देख लेते हैं। पहला है फाइल बनाना, इसका काम है फाइल बनाना। दूसरा है फाइल हटाना, मतलब फाइल को डिलीट करना। तीसरा है फाइल का नाम बदलना, मतलब जब हम कंप्यूटर में कोई फाइल बनाते हैं, फ़ोल्डर बनाते हैं, तो उसका क्या है, उसको नाम रीनेम करना। चौथा है फाइल को फ़ोल्डर में रखना, मतलब कोई फाइल बनाए हैं, उसको क्या करते हैं फ़ोल्डर में जाके हम लोग रखते हैं। तो उस ये किसका ये काम है? फाइल प्रबंधन मतलब फाइल मैनेजमेंट का। एग्ज़ाम्पल देखते हैं, पढ़ाई की फाइल मतलब कोई नोट्स है तो उसका फाइल, फ़ोटो का फ़ोल्डर मतलब कोई फ़ोटो हम लोग क्लिक किए वहाँ पर रखा हुआ है लैपटॉप में तो उसका फ़ोल्डर, वीडियो का फ़ोल्डर, मतलब ये सब इसका एग्ज़ाम्पल है। इन सभी व्यवस्थित रखने का काम पर किसका है? इन सभी को व्यवस्थित मतलब एक अच्छे से रखने का काम किसका है? फाइल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है उपकरण प्रबंधन, डिवाइस मैनेजमेंट। उपकरण क्या होते हैं? मतलब डिवाइस क्या होते हैं? कंप्यूटर से जुड़े सभी भाग मतलब सभी पार्ट्स क्या है कहलाते हैं? डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइस बोलते हैं। डिवाइस प्रबंधन मतलब डिवाइस मैनेजमेंट का काम क्या है? फर्स्ट है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर को नियंत्रित करना, मतलब कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर को कंट्रोल करता है। कौन करता है? डिवाइस मैनेजमेंट। सेकंड है उपकरण चालक, मतलब उपकरण डिवाइस ड्राइवर की मदद से उपकरण चलाना, मतलब अगर हम कोई प्रिंटर लगाए हैं तो उसको प्रिंटर सिर्फ कनेक्ट कर देने से प्रिंटर हमारा नहीं चलेगी। कंप्यूटर के साथ अगर कोई प्रिंटर शिफ्ट करने कनेक्शन कर देंगे मतलब केबल से तो वो प्रिंटर नहीं चलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए हमें अपने कंप्यूटर में उसका ड्राइवर, वो प्रॉपर ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तब जाकर वो प्रिंटर चलता है। तो ये था उपकरण चालक की मदद से उपकरण चलाना, मतलब उपकरण के ड्राइवर ड्राइवर के मदद से डिवाइस को चलाना। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रिंटर से प्रिंट निकलना, माउस से कर्सर चलाना मतलब माउस से कोई कमांड देना। यह सब डिवाइस प्रबंधन के द्वारा होता है। यह सब किसके द्वारा होता है? डिवाइस मैनेजमेंट के द्वारा। कुछ नोट्स है। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब कंप्यूटर के डिवाइसेस को
नियंत्रित करता है। मतलब ये डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है, कंप्यूटर के डिवाइस मतलब कंप्यूटर के पार्ट्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूजर्स इंटरफेस प्रदान करना। यूजर इंटरफेस, तो यूजर इंटरफेस क्या होता है, जिसके माध्यम से यूजर्स कंप्यूटर से काम करता है। जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, उसको हम लोग यूजर इंटरफेस कहते हैं। इसका कुछ काम है, देख लेते हैं। स्क्रीन पर चित्र और विकल्प दिखाना, मतलब एक स्क्रीन पर लैपटॉप का जो या फिर आप मोबाइल के फ़ोन पे जो स्क्रीन आपका जो दिख रहा है, कुछ भी उसमें वीडियो देखते हैं या कुछ भी दिख रहा है, जो भी दिख रहा है स्क्रीन पे, वो क्या है? इंटरफ़ेस है। कंप्यूटर को चलाने में आसान बनाना, मतलब जो इंटरफ़ेस है जो कंप्यूटर को चलाने में क्या करता है, वो आसान बनाता है। सिर्फ़ कंप्यूटर नहीं, वो जितना भी स्क्रीन इंटरफ़ेस है, मोबाइल में भी इंटरफ़ेस है, मोबाइल का भी सेम ही स्टोरी है। तो मोबाइल जो आप चला रहे हैं, वो इंटरफ़ेस है, इसके कारण से हम लोग क्या आसानी से चला पाते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल है, डेस्कटॉप स्क्रीन, मेन्यू और खिड़कियाँ खिड़कियाँ नहीं, मेन्यू और विंडोज़। खिड़कियाँ या शुद्ध हिंदी हो गया। एग्जाम्पल क्या है, डेस्कटॉप स्क्रीन और मेन्यू और विंडोज। कुछ नोट्स है, यूजर्स इंटरफेस, यूजर्स और कंप्यूटर के बीच के संपर्क, मतलब यूजर्स इंटरफेस मतलब जो हमारा मॉनिटर है, जो मॉनिटर यूज कर रहे हैं, ये इंटरफेस से हम यूजर हैं, और हमारे और इसके बीच में जो इंटरफेस हो रहा है, मतलब हम जो इसको कमांड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? यूजर्स इंटरफेस। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार को देख लेते हैं, इसका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं? हर कंप्यूटर का काम एक जैसा नहीं होता है, इसलिए हर जगह एक ही प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग नहीं होता है। कंप्यूटर के उपयोग के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कई प्रकार होते हैं। उसमें से पहला हम देखते हैं, एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में सिर्फ एक यूजर्स को काम करने देता है, सिर्फ एक यूजर को काम करने देता है, उसे एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसे आसान भाषा में देखते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक व्यक्ति, व्यक्तिगत उपयोग, मतलब वहाँ पर एक कंप्यूटर रहेगा, एक व्यक्ति रहेगा, और वहाँ पर व्यक्तिगत उपयोग होगा, मतलब वो व्यक्ति अकेला यूज़ करेगा। कुछ इसका एग्ज़ाम्पल, घर का कंप्यूटर, स्कूल का पर्सनल कंप्यूटर, ये सब क्या है? सिंगल सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और ओएस का एग्जांपल लेते हैं, इसमें कौन से ओएस यूज किया जाता है, तो विंडोज जो माइक्रोसॉफ्ट का है, और डीओएस। डीओएस का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में एक बार बताइएगा, क्योंकि इससे पहले मैं डीओएस का फुल फॉर्म बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। सेकंड देखते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुउपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ताओं मतलब यूजर्स को एक ही सिस्टम पर काम करने देता है, उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में मतलब एक से ज्यादा यूजर्स को काम करने देता है, उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर आसान भाषा में अगर समझा जाए तो कई लोग, मतलब कई लोग हैं, एक ही सिस्टम में सबका अलग-अलग काम होता है। मतलब लोग बहुत सारे हैं, सिस्टम एक ही है, लेकिन सब अपना-अपना काम अलग-अलग कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल है, बैंक का सर्वर, कॉलेज का सर्वर, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। मतलब यहाँ पर सर्वर, एक ही सर्वर पे अलग-अलग काम कर सकते हैं, उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ओएस के एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या यूज किया जाता है, लिनक्स और यूनिक्स। नेक्स्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम एक एक करके नहीं बल्कि समूह बैच में किया जाता है, उसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आसान भाषा में कई काम इकट्ठे किए जाते हैं, फिर एक साथ चलाए जाते हैं। यूजर्स का सीधा कंट्रोल नहीं होता है, यूजर का सीधा कंट्रोल नहीं होता है। कुछ एग्जांपल है,
पुराने कंप्यूटर, वेतन निकालने की प्रणाली मतलब सैलरी निकालने की प्रक्रिया। नोट्स बैच ओएस, काम बैच में होता है मतलब समूह में होता है। पुराने सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आरटीओएस। आरटीओएस का अगर कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो उसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस सिस्टम में जिस सिस्टम में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है और काम में देरी नहीं होनी चाहिए, उसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कुछ आसान भाषा में इसको भी देखते हैं। सही समय पर काम होना जरूरी है, देर हुई तो सिस्टम फेल हो जाता है। एग्जाम्पल है मिसाइल प्रणाली, ये चिकित्सा मशीन, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ये सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम वाला मशीन है। कुछ नोट्स है आरटीओएस समय पर तुरंत प्रतिक्रिया, मतलब आरटीओएस का आप फुल फॉर्म याद रख कर सकते हैं यहाँ पे। टाइम क्रिटिकल सिस्टम मतलब ये टाइम क्रिटिकल सिस्टम होता है, इसमें टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। अगर नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू का समय कई यूजर में बांटा जाता है, उसे समय साझाकरण ऑपरेटिंग सिस्टम यानी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आसान भाषा में समझते हैं, हर उपयोगकर्ता मतलब हर यूजर को थोड़ा थोड़ा समय लगता है, सब एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये क्या है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल है विश्वविद्यालय सर्वर मतलब कॉलेज का सर्वर, बड़ी कंपनियां के सर्वर मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो उनके सर्वर है वो सब किसके अंदर में आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ओएस मतलब सीपीयू टाइम साझा किया जाता है। सीपीयू सीपीयू का क्या किया जाता है टाइम साझा किया जाता है, शेयरिंग किया जाता है। तो अब एक सवाल देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आज के क्लास में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। हमने समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य मतलब फंक्शंस ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार टाइप्स ऑफ ओएस। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। अगली क्लास में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।